व्हिट स्टोन ब्रिज, व्हिट स्टोन सेट। स्टोन मीन्स पत्थर, पत्थर, और सेत मीन्स होता है पुल। ध्यान आया? किसका पुल? पत्थर का पुल। किसका पुल? पत्थर का पुल। अब बताइए, जब पुल के नीचे से पानी बहता है तो क्या पुल पर कोई प्रभाव पड़ता है? क्यों अनूप मौर्य? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बस कॉन्सेप्ट यही है, यही आप दिमाग में रखिए। यही कॉन्सेप्ट आपको व्हिट स्टोन सेट जो है आपके समझ में आ जाएगा। वास्तव में एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका काम क्या है? इसका काम यह है, अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात करने के लिए एक व्यवस्था बनाया गया, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी अज्ञात प्रतिरोधों को क्या कर सकते हैं, हम ज्ञात कर सकते हैं। व्हिट स्टोन से तो क्या है, यह एक युक्त है। यह एक क्या है? युक्त है। क्या है? युक्त। जिसके सहायता से ध्यान दीजिए, जिसके सहायता से हम क्या कर सकते हैं, एक प्रतिरोध का मान, अज्ञात प्रतिरोध का मान हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, अब ये व्यवस्था जो है, ये जो युक्त बनाई गई, इस युक्त को किसने बनाया और कब बनाया, ये जानिए। थोड़ा सा इस पर भी चर्चा कर लीजिए। 1843 ईस्वी में। कब? 1843 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था व्हिट स्टोन। ईस्वी में व्हिट स्टोन नामक वैज्ञानिक। कौन वैज्ञानिक? व्हिट स्टोन नामक वैज्ञानिक। ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। 1843 ईस्वी में व्हिट स्टोन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, चार प्रतिरोध को जोड़कर एक विशेष प्रकार के परिपथ का आविष्कार किया। एक विशेष प्रकार के युक्त का आविष्कार किया। जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अज्ञात प्रतिरोध। इन चारों में से 3 प्रतिरोधों का मान तो पता होगा, लेकिन चौथा प्रतिरोध का मान अगर ना पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात कर सकते हैं। अब ये चारों प्रतिरोध जो बनाए गए, ये चतुर्भुज आकार में व्यवस्थित किए गए। किस आकार में व्यवस्थित किए गए? चतुर्भुज। और चतुर्भुज में आपको पता होना चाहिए कितनी भुजा होती है? 4 भुजा होती है। कितनी भुजा होती है? 4 भुजा। जब 4 भुजाएं होते हैं तो उन चारों भुजाओं पर 4 प्रतिरोधों को हम क्या करते हैं, लगा देते हैं। चतुर्भुज के 4 भुजाएं होती हैं, उन्हीं चारों भुजाओं पर क्या करते हैं, हम प्रतिरोधों को क्या करते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं। ठीक। लेकिन उन चारों में से 3 का प्रतिरोध का मान तो ज्ञात होता है, लेकिन चौथे प्रतिरोध का मान क्या होता है, अज्ञात होता है। तो इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इस युक्त की सहायता से उस अज्ञात प्रतिरोध का क्या कर सकते हैं, मान हम आप ज्ञात कर सकते हैं। इस युक्त या इस विशेष परिपथ को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बच्चों? व्हिट स्टोन सेतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हिट स्टोन सेतु कहा जाता है। आइए देखते हैं चित्र के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसे ये कैसे काम करता है और कैसे हम इसको उपयोग में लाते हैं।
कि 4 प्रतिरोध होते हैं, तो ये किस आकार में होता है? चतुर्भुज। शेप क्या होगा? चतुर्भुज आकार का। देखिए हम चित्र आप बना रहे हैं, हमारे साथ आप चित्र बनाने का प्रयास करिए। देखिए प्रत्येक पर हम रेजिस्टेंस जोड़ रहे हैं। रेजिस्टेंस ये किसका प्रतीक है? प्रतिरोध का प्रतीक है। ये किसका प्रतीक है? प्रतिरोध। 4 प्रतिरोध आपके सामने हम ऐड कर रहे हैं, ध्यान से आप देखिए चित्र में। ये देखिए, कुछ बात समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये 4 प्रतिरोध आपके सामने हमने क्या किया? ऐड कर दिया। इन चूंकि चतुर्भुज आकार है तो इसका नामकरण कर देते हैं। वास्तव में इसका नामकरण जो करते हैं A B C D। चतुर्भुज आकार में 4 प्रतिरोधों को उन्होंने क्या किया? व्यवस्थित किया। अब आपको पता है जब 4 प्रतिरोध हम क्या करते हैं? व्यवस्थित कर देते हैं, तो अगर इसको ध्यान से देखें तो इसमें कितने विकर्ण होंगे? 2 विकर्ण। एक आपका BD होगा और दूसरा क्या होगा? AC। एक आपका BD होगा, दूसरा आपका क्या होगा? AC। तो हम क्या करते हैं? एक विकर्ण पर क्या लगा देते हैं? सेल। क्या लगाते हैं? सेल। ये देखिए AC वाले विकर्ण पर हम क्या लगा देते हैं? सेल लगा देते हैं। मतलब धारा स्रोत के लिए क्या लगा देते हैं? एक सेल लगा देते हैं। और यहाँ से क्या जोड़ देते हैं? कुंजी जोड़ देते हैं। ठीक, ये ध्यान से देखिए, कुंजी K1 नाम देंगे इसका। और यहाँ विद्युत वाहक बल का मान देंगे E। विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा? E होगा। ठीक, इतना बात समझ में आ गया। एक दूसरा विकर्ण आपका BD। BD में क्या लगा देते हैं? गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? वो धारा को मेजरमेंट करेगा। किसको मेजरमेंट करेगा? धारा को। ये देखिए गैल्वेनोमीटर, G से हमने लगा दिया, या धारा मापी भी आप बोल सकते हो। एक गैल्वेनोमीटर हमने एडजस्ट किया। ठीक, और इससे इसको एक कुंजी के द्वारा क्या करते हैं? हम जोड़ देते हैं। एक कुंजी से क्या करते हैं? कनेक्शन करते हुए D से ऐड कर देते हैं। किससे ऐड करते हैं? D से। ये देखिए, इस कुंजी का नाम है K2। इस कुंजी का नाम है K2। कुछ बातचीत समझ पा रहे हो? तो यहाँ से देखिए करंट आपका सप्लाई, मान लीजिए यहाँ से करंट I सप्लाई हुआ। ठीक, आपको पता है करंट सप्लाई होगा कि नहीं होगा? सोच कर बताइए। मेरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी कुंजी K1 क्या है? ऑफ है कि ऑन है? ऑफ है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, कुंजी को कैसे हम ऑन करेंगे, कैसे ऑफ करेंगे, इसको विशेष ध्यान दीजिए आप। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के कुंजी को हम क्या करते हैं? ऑन कर देते हैं। ये देखिए ऑन कर दिया गया। इसका मतलब धारा का प्रवाह संभव होगा। तो सबसे पहले, अब चूंकि इसमें करंट सप्लाई करना है और ये आपका क्या लगा हुआ है? सोर्स लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक सोर्स हमने लगाया है। तो यहाँ से क्या करते हैं? इस कुंजी को भी क्या करते हैं? हम आप ऑन कर देते हैं। ये लीजिए कुंजी को ऑन किया गया। जब कुंजी को ऑन कर देंगे तो इसमें धारा का क्या होगा? प्रवाह होगा। और आपको पता है धारा का प्रवाह का जो डायरेक्शन होता है सदैव धन से क्या होता है? धन से धारा का प्रवाह ऋण से धन की ओर होता है। ये देखिए धारा आपका चला, फिर यहाँ पहुँचेगा यही धारा, बिल्कुल सही। फिर ये कहाँ पहुँचा? A पर पहुँचा। कहाँ पहुँचा? A पर। अब A पर जब ये पहुँचेगा धारा, तो इसके पास कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते। एक रास्ता आपका ये है, तो ये धारा मान लीजिए अगर I धारा है तो इस पर प्रवाहित धारा का नाम दे देते हैं I1। क्या नाम दे देते हैं? I1। और इस पर धारा का मान दे देते हैं I2। इसका मतलब ध्यान दीजिए, आपका यही I धारा 2 भागों में I1 और I2 में क्या हुआ? विभक्त हो गया। अगर यहाँ से हम कल्पना करते तो कुछ धारा लेकर चलते तो ये क्या होगा? अपनी प्रतिरोध की क्षमता के अनुसार ये धारा क्या करेगा? आपस में क्या करेगा? बच जाएगा। तो इसका नाम सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर धारा I1 हुआ, यहाँ पर धारा I2। यही धारा आपका आगे बढ़ेगा। ठीक, यही धारा आपका आगे बढ़ेगा। यहाँ पर धारा क्या हो जाएगा? I1। परंतु यहाँ पर ध्यान दीजिए, यही आपको ध्यान देना है। यहाँ पर जो धारा आएगा ये आपका I1 हो जाएगा, और इसमें जो धारा का मान रहेगा IG। क्या नाम रहेगा? IG बराबर क्या रहेगा? 0। क्या रहेगा? 0। ये ध्यान रखना। अभी इस पर एक शर्त लगेगा, IG का मान से जो क्या रहेगा? 0। इसका मतलब आपको प्रतिरोधों के कोट को इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि IG का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। और जब IG का मान 0 हो जाएगा, इसका मतलब आपके एमीटर में किसी भी प्रकार का विक्षेप नहीं उत्पन्न होगा। तो ये माना जाएगा कि आपका सेतु मतलब पुल क्या है? संतुलन में है। जैसे हमने बताया कि अगर पुल के नीचे से पानी बहे तो क्या पुल हिलता डुलता है? कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये पुल है। देखिए ये पानी ऐसे बहेगा, ध्यान दीजिए, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इसमें ये पुल है, इस पुल में किसी प्रकार का विक्षेप नहीं उत्पन्न होना चाहिए। अगर विक्षेप नहीं उत्पन्न हो रहा है तो ये हुई स्ट्रेन सेतु क्या है? आपका
क्या है आपका व्यवस्थित है। अगर आपका व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में नहीं है तो जान लीजिए इस पर सिद्धांत लागू नहीं होगा। IG का मान क्या मानेंगे 0। ये देखिए I2 धारा इधर पहुंचा, इधर से हो जाएगा I2 यहाँ पर भी होगा और यही धारा यहाँ जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा I2 और पुनः यही धारा आपका I2 यहाँ पहुंचा और यही धारा आपका I2 I1 यहाँ पहुंचा। अब ये दोनों धाराएं C बिंदु पर क्या बन रही है, जंक्शन बन रहा है। जैसे यहाँ जंक्शन बना वैसे यहाँ, तो ये धारा क्या होगा I1 प्लस I2 जोड़कर क्या हो जाएगा I हो जाएगा। जितना धारा इन करेगा उतना धारा क्या होगा आउट होगा। इस प्रकार से चित्र आपके समझ में आ गया होगा। अब आइए हम चित्रांकन के माध्यम से व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत को क्या करते हैं, निकालते हैं। ध्यान दीजिए, शर्त ये है, इसका नामकरण कर देते हैं। इस पर जो आपका प्रतिरोध होता है इसका नाम P होता है, इसका नाम क्या होता है Q, इसका नाम क्या होता है R। ध्यान दीजिए, इसका नाम क्या होता है S। यस आपका जो होता है ये अज्ञात प्रतिरोध होता है। क्या होता है अज्ञात, ये ज्ञात नहीं है, लेकिन PQR की वैल्यू क्या है ज्ञात है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आपका सेतु संतुलन में है P/Q बराबर होता है R/S। अभी देखिएगा किरचॉफ का नियम लगाकर हम सूत्र का क्या करेंगे उत्पत्ति कर देंगे। चित्रानुसार हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रतिरोधों को चित्रानुसार प्रतिरोध PQRYS को क्या करते हैं चतुर्भुज आकार में, चतुर्भुज आकार में क्या करते हैं व्यवस्थित कर लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, जो 4 चतुर प्रतिरोध आपको बताए गए उन चारों प्रतिरोधों को हमने चित्रानुसार चतुर्भुज आकार में क्या किया व्यवस्थित कर लिया। एक विकर्ण पर सेल व दूसरे विकर्ण पर क्या लगाते हैं धारामापी, क्या लगाते हैं धारामापी लगाते हैं। अब धारामापी हमने लगा दिया तो यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ संतुलन की स्थिति पर बात करेंगे। किसकी स्थिति पर बात करेंगे, जब आपका सेतु संतुलन होगा, संतुलन की स्थिति पर, संतुलन के स्थिति पर, यह शर्त लगाइएगा जरूर, संतुलन के स्थिति पर IG का मान क्या लिया जाएगा सदियों 0। मतलब आपके जो विकर्ण लगा हुआ है, BD पर जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इसमें धारा का मान क्या लेंगे 0 लेंगे। ये शर्त है, ध्यान रखिएगा। अगर आपका IG का मान 0 है तो ये कहा जाएगा सेतु क्या है आपका संतुलन में है, सेतु क्या है आपका संतुलन में है। तभी आपका सेतु अगर संतुलन में है तो निश्चित रूप से अभी आएगा P/Q बराबर R/S होगा, R/S। जब आपका IG का मान 0 होगा तो आपका अनुपातिक भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों का अनुपात संलग्न भुजाओं के साथ लगे प्रतिरोधों का अनुपात क्या होता है समान होता है। यही क्या है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। ध्यान रखिए, संतुलन की स्थिति में जब IG का मान क्या होगा 0 तो संलग्न साथ में लगे भुजाओं पर प्रतिरोधों का अनुपात का मान क्या होता है समान होता है। क्या होता है समान होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं सेतु के किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, संलग्न भुजा के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा समान होगा। प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा, किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं
4 भुजाएं होती हैं चतुर्भुज में, शेष 2 भुजा के प्रतिरोध का अनुपात, प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? समान होगा। अनुपात क्या होगा? समान होगा, समान होगा। तो आइए इसको अब हम प्रूव करके देखते हैं कि P बटा Q बराबर R बटा S कैसे होगा। इसको हम क्या करते हैं? अब प्रूव करते हैं। तो इसको प्रूव करते हैं, आइए देखते हैं। अब की हेडिंग बनेगा प्रूफ, उसके बाद इसी चित्र की सहायता से हम किरचॉफ का नियम लगाकर क्या करेंगे? प्रूव करेंगे, सत्यापित करते हैं। इसको सत्यापित करने के लिए क्या करते हैं? आपके सामने जैसा कि किरचॉफ का नियम पढ़ाया गया है, KCL और KVL 2 नियम आपको बताए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका लूप बन रहा है, एक लूप आपका ये बन रहा है, दूसरा लूप आपका ये बन रहा है, बंद पद तक। तो देखिए हम नियम लगाते हैं। देखिए सबसे पहले लूप में आपको क्या करना पड़ता है? तीर का डायरेक्शन देना पड़ेगा आपको, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की ओर आप चल रहे हो। देखिए हम ऐसे चलना चाह रहे हैं, आप स्वतंत्र हो। तीर के डायरेक्शन में देखिए हम चले, फिर ऐसे घूम कर, ये देखिए फिर ऐसे घूम कर पुनः हम अपने प्लेस पर हो गए। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो हम क्या लगाते हैं? पास एक से, पास एक से लिखा जाएगा चित्र में, पास एक से, पास एक पर लगाइए। तो क्या कहता है कि KVL किरचॉफ द्वितीय नियम क्या कहता है? विकास क्या कहता है? संगत धारा संगत प्रतिरोध, संगत धारा संगत प्रतिरोध। यहाँ से हम चले थे, देखिए यहाँ से चले थे ना, तो यहाँ पर धारा कितना है? I1 और प्रतिरोध क्या लगा है? P। तो क्या कहते हो? संगत धारा संगत प्रतिरोध का गुणनफल। तो I1 इंटू P, ये तो कहा गया संगत धारा संगत प्रतिरोध। आगे बढ़िए, ऐसे 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 यहाँ पहुँचे, फिर इस रोड पर हम घूम पड़े। यहाँ से देखिए ऐसे गए थे, यहाँ घूम गए, दिमाग लगाइएगा। इधर से गए थे ऐसे, फिर इधर घूम गए, जब इधर घूम गए तो ये वाला भुजा आ गया। इस वाले भुजा पर अगर ध्यान दिया जाए तो देखिए धारा की डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। जब धारा की डायरेक्शन में चलोगे तो चिन्ह का मान क्या होगा? धनात्मक। किसका मतलब? संगत धारा संगत प्रतिरोध, I1 इंटू गुणे P हो गया। फिर प्लस लगेगा, क्या लगा? प्लस IG, IG का मान क्या है? 0। देखिए संगत धारा संगत प्रतिरोध, इसमें जो धारा बह रहा है क्या है? 0, गुणे गुणे प्रतिरोध क्या है? कैपिटल G, कैपिटल G क्या है? प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर का क्या है? रेजिस्टेंस है। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए हम यहाँ पहुँचे, ऐसे ऐसे घूम कर यहाँ पहुँचे, फिर इस डायरेक्शन में आप चल रहे हो। यहाँ देखिए इस डायरेक्शन में चल रहे हो, इसका मतलब धारा के विपरीत चल रहे हो, तो माइनस चिन्ह देना पड़ेगा। देखिए धारा इस डायरेक्शन में है और आप चल रहे हो इस डायरेक्शन में, धारा की डायरेक्शन ये है और आप चल रहे हो इधर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ धारा की जस्ट विपरीत जब चलोगे तो चिन्ह क्या आएगा? माइनस आएगा। संगत धारा संगत प्रतिरोध, यहाँ देखिए धारा का मान क्या है? I2 है। धारा का मान क्या है? I2 गुणे गुणे क्या हो जाएगा? संगत धारा संगत प्रतिरोध, प्रतिरोध का मान क्या है? यहाँ पर R है। यहाँ पर जो प्रतिरोध लगा हुआ है यहाँ पर ये क्या है? R। तो I2 इंटू R बराबर क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। क्यों 0 किया गया भैया? आपका नियम तो कहता है संगत धारा संगत प्रतिरोध का गुणनफल का योग किसके बराबर होना चाहिए? लूप में लगे विद्युत वाहक बल। यहाँ कहीं विद्युत वाहक बल इस लूप में कहीं सेल लगा है? क्यों? सोचकर बताइए गोविंद, क्या इसमें कहीं लगा है? नहीं लगा है। तो नहीं लगा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, समीकरण 1। या इसको और हम सॉल्व कर देते हैं। I1P बराबर हो जाएगा आपका, इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, 0 से गुणा होगा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I2 इंटू R। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, बात को समझ में आ गया। इसी प्रकार पास 2 की सहायता लेते हैं। पास 2 से किरचॉफ का नियम हम लगा रहे हैं। पास 2 से आप लगाइए, पास 2 की सहायता लीजिए। आप स्वतंत्र हो, जिधर से इच्छा कहे उधर से चलो। लोग सोच रहे होंगे सर अपनी सुविधा अनुसार चलते हैं। हम सुविधा अनुसार नहीं, आपकी सुविधा अनुसार चलते हैं। चलिए इसमें ऐसे चले थे ना, ऐसे नहीं चलेंगे, लीजिए उल्टा चल देते हैं। ऐसे ऐसे ऐसे, दिमाग लगाइएगा। तीर का डायरेक्शन आपको सही जगह पर पहुंचाएगा। अगर तीर के डायरेक्शन आपका गलत हुआ तो आप निश्चित रूप से किरचॉफ का नियम, तृतीय नियम लागू नहीं कर पाओगे। और डायरेक्शन जो तीर का होगा, एरो का, वही डिपेंड करेगा आपका चिन्ह धनात्मक होगा या ऋणात्मक। चलिए आप यहाँ से चल रहे हो, ठीक, यहाँ से चल रहे हो ना,
यहाँ से चलना है, ठीक किस डायरेक्शन में चलना है, तो पास टू की बात कर रहे हैं, पास टू। तो संगत धारा संगत प्रतिरोध, इसमें धारा क्या है I1 और प्रतिरोध क्या है Q। ठीक, ये हो गया आपका संगत धारा I1 इंटू प्रतिरोध क्या है Q। क्यों सुमन वर्मा, कुछ बात समझ में आया? संगत धारा संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग। अब यहाँ सोच कर बताइए सुमन, धारा की दिशा क्या है, ये है, और आप चल रहे किधर है, इधर से। इसका मतलब धारा के प्रवाह के क्या चल रहे हो आप, विपरीत चल रहे हो ना, तो चिन्ह क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। चिन्ह क्या आ जाएगा, माइनस। बिल्कुल सही। आगे बढ़िए, ऐसे 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 चलते 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 यहाँ से इधर आओगे, क्योंकि आपका लूप यही है, तो इसमें आओगे। तो इसमें आओगे तो ध्यान दीजिए IG चिन्ह, देखिए चिन्ह के विपरीत चल रहे हो कि सापेक्ष चल रहे हो, चिन्ह की ओर चल रहे हो, ऐसे चल रहे हो, ऐसे आप भी चल रहे हो। इसका मतलब हो जाएगा प्लस IG का मान क्या है 0, गुणे प्रतिरोध का मान क्या है वहाँ पर, इस वाले में प्रतिरोध का मान क्या है G, कैपिटल G। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस किससे लोकेट किया जाएगा, कैपिटल G। फिर यहाँ पढ़ोगे, इसके बाद इधर हो जाओगे, ऐसे तो चलोगे, ऐसे ध्यान से देखो, ऐसे चलोगे ना, तो ये आप धारा की दिशा में चल रहे हो। इसका मतलब संगत धारा संगत प्रतिरोध, चिन्ह क्या आएगा, प्लस, प्लस आ गया। और यहाँ पर हो जाएगा I2 इंटू यहाँ पर प्रतिरोध क्या लगा, यस, बराबर हो जाएगा क्या, 0। क्यों 0 हुआ, क्योंकि इसमें कहीं सेल आपका पास 2 में लगा नहीं है। इसको अगर हम सिंपलीफाई कर लें तो यहाँ से देखिए, इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस I1Q बराबर हो जाएगा माइनस I2S। ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गया, तो आपका बचा क्या, ये बन गया समीकरण 2, समीकरण 2। अब तो दिमाग कुछ काम किया होगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 का क्या करेंगे, आपस में भाग लगा दीजिए। जब भाग लगाओगे तो I1 I से कट जाएगा, I2 I2 से कट जाएगा, तो वही तो आया P/Q बराबर R/S। यही हमको क्या करना था, अचल सिंह प्रूफ करना था। तो निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की सहायता से क्या करते हैं, हम सभी लोग हल कर लेते हैं। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड का क्या करिए, आपस में डिवाइडेशन लगा दीजिए। तो I1P अपान I2 I1Q बराबर हो जाएगा I2R बटा I2S। I1 कैंसिल, I2 कैंसिल, तो आपका आ गया सूत्र P/Q बराबर R/S। ध्यान दीजिए, संतुलन की स्थिति की बात चल रही है। इत सिद्धम, इतने आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ, इसका मतलब ये व्हीटस्टोन सेतु का क्या है, सिद्धांत है, P/Q बराबर R/S। अब PQRS क्या है, P आपका प्रतिरोध है, Q आपका प्रतिरोध है, R क्या है, प्रतिरोध है, S क्या है, प्रतिरोध। S क्या होता है, अज्ञात प्रतिरोध। तो S बराबर क्या हो जाएगा, S का वैल्यू हमेशा निकालना रहेगा। तो S बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, R गुणे Q बटा P। ये आपका हो गया सूत्र। S बराबर हो जाएगा आपका R गुणे Q अपान P। यस हमेशा ध्यान रखिएगा, अज्ञात प्रतिरोध है। जब हमें किसी तार का प्रतिरोध निकालना होगा तो जहाँ पर चित्र हम बनाए थे, यस वाले सिरे पर यस को क्या करेंगे, उस प्रतिरोध को लाकर जोड़ देंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अधिक सुग्राही करने के लिए PQRS की कोट क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। मतलब अगर ये 3, देखिए समान का मतलब यहाँ भाव थोड़ा समझ लीजिए। अगर ये 6 ओम का है तो ये आपका 9 ओम का कर देते हैं, सॉरी 9 मत करिए, इसको 12 ओम का कर देते हैं। अगर ये आपका 5 ओम का है तो ये कितना होना चाहिए, 10 ओम का। 6 एकम 6, 6 दुनाई 12, 5 एकम 5, 5 दुना 10, देखिए समान आ गए। इसका मतलब यहाँ ये कहना है कि प्रतिरोधों का कोट अगर समान रहेगा तो आपका सेतु तुरंत क्या होगा, संतुलन में बन जाएगा। इस प्रकार से इसका उपयोग करके अब हम मीटर सेतु और धारा नियंत्रक और कुछ तत्वों पर क्या करेंगे, हम विभव मापी पर हम क्या करेंगे, पर चर्चा करेंगे।